नमस्कार दोस्तों, न्यूआर स्टडी में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के अर्थशास्त्र बुक से, इकोनॉमिक्स बुक से पहले अध्याय को, जिसमें है विकास। इसमें आज हम 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, औसत साक्षरता दर, सी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 2 है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? ए, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, बी, प्रति व्यक्ति आय, सी, राष्ट्रीय आय, या डी, जनसंख्या दर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अभौतिक लक्ष्य है? ए, बेहतर वेतन, बी, नियमित काम, सी, स्वतंत्रता और समानता, या डी, अधिक आय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता और समानता। प्रश्न 4 है हमारा, दो देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? ए, जनसंख्या, बी, क्षेत्रफल, सी, आय, या डी, संसाधन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आय। प्रश्न 5 है, औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है? ए, राष्ट्रीय आय, बी, प्रति व्यक्ति आय, सी, कुल आय, या डी, व्यक्तिगत आय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 6 है, शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाती है? ए, 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, बी, 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चे, सी, 2 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चे, डी, जन्म के समय मरने वाले बच्चे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर। प्रश्न 7 है, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास, बी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, सी, केवल औद्योगिक विकास, या डी, संसाधनों का अधिकतम दोहन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। प्रश्न 8 है, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ए, विश्व बैंक, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी, यूएनडीपी, या डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी। प्रश्न 9 है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, केरल, या डी, तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। प्रश्न 10 है, बीएमआई शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ए, ऊंचाई, बी, पोषण स्तर, सी, रक्तचाप, या डी, बौद्धिक क्षमता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषण स्तर। अल्प पोषण या मोटापा को मापने के लिए बीएमआई का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 11 है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूर्ण रूप क्या है? ए, मानव विकास सूचकांक, बी, भारी विकास सूचकांक, सी, राष्ट्रीय विकास सूचकांक, या डी, उच्च विकास सूचकांक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव विकास सूचकांक। प्रश्न 12 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? ए, देश की कुल जनसंख्या से, बी, कुल कार्यशील जनसंख्या से, सी, कुल क्षेत्रफल से, डी, सरकारी आय से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल कार्यशील जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रश्न 13 है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? ए, यहाँ बहुत पैसा है, बी, यहाँ की जलवायु अच्छी है, सी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, या डी, जनसंख्या कम है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। प्रश्न 14 है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? ए, सभी नागरिकों की कुल आय, बी, केवल सरकारी कर्मचारियों की आय, सी, केवल निर्यात से आय, डी, केवल कृषि से आय। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों की कुल आय। प्रश्न 15 है, साक्षरता दर का अर्थ क्या है? ए, 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित लोग, बी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित लोग, सी, केवल स्नातक लोग, डी, केवल स्कूल जाने वाले बच्चे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित लोग। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ए, कोयला, बी, कच्चा तेल, सी, भूमिगत जल, या डी, प्राकृतिक गैस। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमिगत जल। प्रश्न 17 है, भारत मानव विकास सूचकांक एचडीआई की किस श्रेणी में आता है? ए, उच्च श्रेणी, बी, मध्यम श्रेणी, सी, निम्न श्रेणी, या डी, अति उच्च श्रेणी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्यम श्रेणी। प्रश्न 18 है, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? ए, शहर में जाकर बसना, बी, अधिक मजदूरी और बेहतर काम के दिन, सी, विदेश में नौकरी, डी, कार खरीदना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक मजदूरी और बेहतर काम के दिन। प्रश्न 19 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य लाभ क्या है? ए, अमीरों को राशन देना, बी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,
सी केवल किसानों की मदद, डी केवल निर्यात बढ़ाना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रश्न 20 है, निवल उपस्थिति अनुपात नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? ए स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत, बी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत, सी केवल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, या डी साक्षर लोगों का प्रतिशत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत। प्रश्न 21 है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? ए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, बी संसाधनों का संरक्षण, सी वनों की कटाई, या डी प्रदूषण बढ़ाना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसाधनों का संरक्षण। प्रश्न 22 है, देशों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय की सीमा क्या है? ए यह आय के वितरण को नहीं दर्शाती, बी यह जनसंख्या नहीं बताती, सी यह कुल आय नहीं बताती, यह गणना करना कठिन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह आय के वितरण को नहीं दर्शाती। प्रश्न 23 है, गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी खनिज तेल, या डी जल ऊर्जा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खनिज तेल। खनिज तेल एक गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। प्रश्न 24 है, विकास के लिए लोग किन लक्ष्यों का मिश्रण देखते हैं? ए केवल आय, बी केवल सुरक्षा, सी केवल स्वतंत्रता, या डी मिले जुले लक्ष्यों को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिले जुले लक्ष्यों को। प्रश्न 25 है, केरल का मानव विकास सूचकांक पंजाब से बेहतर क्यों है? ए पंजाब की आय कम है, बी केरल में साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, सी पंजाब में बेरोजगारी अधिक है, या डी केरल में ज़्यादा उद्योग है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं। प्रश्न 26 है, प्रति व्यक्ति आय को किस मुद्रा में मापा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ए रुपए में, बी डॉलर में, सी पाउंड में, या डी यूरो में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉलर में। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का हिस्सा नहीं है? ए गरीबी कम करना, बी असमानता बढ़ाना, सी साक्षरता बढ़ाना, या डी स्वास्थ्य सुधारना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असमानता बढ़ाना। प्रश्न 28 है, विकास की धारणा में क्या शामिल है? ए भविष्य की योजनाएं, बी बेहतर जीवन की इच्छा, सी प्रगति की प्रक्रिया, या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 29 है, किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी शिशु मृत्यु दर, या डी साक्षरता दर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशु मृत्यु दर। प्रश्न 30 है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से अधिक है, फिर भी केरल शिक्षा में आगे है, यह क्या दर्शाता है? ए आय ही विकास का एकमात्र मानक नहीं है, बी हरियाणा गरीब है, सी केरल में पैसा ज़्यादा है, या डी साक्षरता का आय से कोई संबंध नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय ही विकास का एकमात्र मानक नहीं है। प्रश्न 31 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस विकास योजना के विरोध में था? ए स्कूल निर्माण, बी अस्पताल निर्माण, सी सरदार सरोवर बांध, या डी सड़क निर्माण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर बांध। प्रश्न 32 है, विकास का अर्थ किसके लिए भिन्न हो सकता है? ए उद्योगपति और आदिवासी, बी किसान और मजदूर, सी अमीर और गरीब, या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विकास का अर्थ सभी के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न 33 है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं? ए जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, बी जो व्यक्ति स्वयं खरीदता है, सी जो केवल अमीरों के लिए है, या डी जो केवल गांवों के लिए होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उन्हें हम सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। प्रश्न 34 है, एक समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? ए अपनी उपज का कम समर्थन मूल्य, बी सस्ती मजदूरी और उच्च पारिवारिक आय, सी खेती छोड़ना, या डी शहर में मजदूरी करना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सस्ती मजदूरी और उच्च पारिवारिक आय। प्रश्न 35 है, यूएनडीपी की रिपोर्ट किन मापदंडों पर आधारित है? ए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, बी केवल प्रति व्यक्ति आय, सी केवल साक्षरता, या डी केवल औद्योगिक विकास। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 36 है, नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्भरण कौन करता है? ए मनुष्य, बी प्रकृति, सी सरकार, या डी वैज्ञानिक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकृति। प्रश्न 37 है, पर्यावरण क्षरण या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रभाव होता है? ए केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बी केवल राज्य स्तर पर, सी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सीमाओं के परे, या डी केवल औद्योगिक क्षेत्रों में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं के परे। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानव विकास के मामले में सबसे अग्रणी है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, या डी महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न 39 है, जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ क्या है? ए व्यक्ति की कुल आयु, बी जन्म के समय संभावित औसत आयु, सी स्कूल जाने की आयु, या डी काम करने की आयु। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म के समय संभावित औसत आयु। आज का हमारा आखिरी प्रश्न 40 है, विकास की निरंतरता का अर्थ क्या है?
ए वर्तमान पीढ़ी का विकास भविष्य को खतरे में डालकर, बी संसाधनों का संरक्षण ताकि आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके, सी केवल आर्थिक वृद्धि, या डी तेजी से औद्योगिकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसाधनों का संरक्षण ताकि आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके। इस तरह से आज का हमारा प्रश्न यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।